Hello class. So today we are going to start our class 11 microeconomics introduction part. Okay. So first before starting microeconomics आपके मन में ये ख्याल उठ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी ये दोनों वर्ड आप हमेशा सुनते रहते हैं. इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड इकोनॉमी ऑल्सो. What actually economics is? What actually economy is? तो पहले इकोनॉमी पढ़ते हैं. तो इकोनॉमी क्या होता है? An economy is a system. An economy is a system which provides people mean to work and earn their living. तो इकोनॉमी क्या होता है बेटा? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि पीपल सभी लोगों को एक वर्क काम दिलाने में हेल्प करता है एंड हेल्प देम टू अर्न देयर लिविंग. लिविंग मतलब यहाँ पर दैट इज रोटी कपड़ा और मकान, ये सभी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए. तो वो कौन देता है हमें? इकोनॉमी. ओके. तो इकोनॉमी एक सिस्टम है. सिस्टम बेटा ये इकोनॉमी हर जगह होती है. सभी कंट्री की अलग इकोनॉमी होती है, सभी स्टेट्स की अलग इकोनॉमी होती है. ओके. तो हम भी अगर हम ये टीचिंग कर रहे हैं तो आई एम डूइंग दिस इन इकोनॉमी, क्योंकि टीचिंग के हेल्प से क्या होता है, मुझे एक वर्क मिल रहा है और मैं अर्न करता हूं. ओके. तो ये हो गया इकोनॉमी. क्लियर हुआ? चलिए. तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. इकोनॉमी तो क्लियर हो गया. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? हम लोगों ने जान लिया कि इकोनॉमी क्या होता है. भाई इकोनॉमी ये होता है, एक सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है पीपल को वर्क करने में, वर्क देता है और पीपल को अर्न करने में हेल्प करता है. राइट. तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ टूल. क्या है इकोनॉमिक्स? क्या है? एक टूल है, एक हथियार है जो कि हमको हेल्प करता है, जो कि हम लोगों को हेल्प करता है इकोनॉमी को समझने में, इकोनॉमी को पढ़ने में. डेफिनेशन देख लेते हैं. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. बेटा इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का ब्रांच है जो कि सोसाइटी लाइक वी आर या फिर किसी इकोनॉमी को हेल्प करता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करे, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करे ताकि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. बेटा सिर्फ प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है. भाई क्या है, सिर्फ अभी सेलिंग प्रोडक्शन करते जाओ, अगर डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेल नहीं करोगे तो क्या आपको फायदा है? नहीं. इसीलिए इकोनॉमिक्स हम लोग को पूरा हेल्प करता है कि जो भी रिसोर्सेज है बेटा, ईच एंड एवरी रिसोर्स विच इज फाउंड ऑन दिस यूनिवर्स इज लिमिटेड इन सप्लाई. रिसोर्स क्या होता है? व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग विच फुलफिल आवर डिमांड. हमारी किसी डिमांड या हमारे किसी काम कोई भी चीज आती है जिससे क्या बोलते हैं? रिसोर्स. Even this air is also a resource. Like wood is a resource. Water is a resource. Everything is a resource. तो वो रिसोर्स क्या है बेटा? लिमिटेड है ना? अभी ने बोला था सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी. तो रिसोर्स क्या होता है? लिमिटेड. हमेशा लिमिटेड होता है. उसकी स्कार्सिटी होती है. स्कार्सिटी क्या है बेटा? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. राइट. आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो स्कार्सिटी, कास्टे और मनी. तो बेटा समझ में आ गया. इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स फिनिश करेंगे. चलिए. अब इकोनॉमी के बाद एक पॉइंट आता है 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी. बेटा इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है. इकोनॉमी में 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं. क्या होते हैं?
पहला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स। फिनिश गुड मतलब क्या होता है कि रेडीमेड, रेडी टू कंज्यूम। फिर कंजम्पशन हो गया, फिर कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर द थ्री वाइटल सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है? आपका वेल्थ फॉर्मेशन, या फिर ये कह लीजिए कि प्रॉफिट अर्निंग। ठीक, चलिए ओके। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। इकोनॉमी एक्चुअली होता है, प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, मनी का, प्रॉफिट। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इफ समवन इज आस्किंग यू व्हाई वी यूज्ड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं? घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, अगर वो भी आपसे पूछ ले बेटे कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, देन आप उसका आंसर दोगे टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसलिए वी स्टडी इकोनॉमिक्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब बेटा आपने बता दिया कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं किस लिए? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये, अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternatives. प्रॉब्लम क्या है बेटा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनकी स्कार्सिटी होती है। रीजन क्या होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? बिकॉज वी आर हैविंग स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज and each and every resource on this universe is having its unlimited wants, and उसी रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज भी है। देख लेते हैं रीजंस क्या है। बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है और क्यों होता है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए बर्थडे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू आर हैविंग योर बर्थडे। चलिए पापा ने आपको कुछ पार्टी करने के लिए, भाई आप डिमांड करोगे, अभी कोरोना है, अभी नहीं जाओगे, कोरोना के बाद जाओगे, तो बेटा क्या होगा? स्कार्सिटी। आपको पॉकेट मनी मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना? 5,000। तो 5,000 तो मिलेगा नहीं। कितना मिलेगा आपको? सपोज पापा ने 2,000 रुपए दिए, आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? 5,000। तो स्कार्सिटी यहाँ पर 5,000 आप चाह रहे थे, 2,000 मिला, कोई बात नहीं, चलिए अब इतने मैनेज करें। लेकिन आपकी बॉन्ड्स कितने की थी? आपकी बॉन्ड्स थी 5,000। आप सोच रहे थे कि आपको 5,000 मिलता। ठीक, अब इस 5,000 का आप डिफरेंट यूज कर सकते थे। भाई ये 2,000 रुपए, मान लीजिए इसमें से आप कुछ पैसे पिज्जा पार्टी करने के लिए यूज करोगे, कुछ पैसे से अपना कोई ड्रेस वगैरह खरीदोगे, कुछ पैसे से आप ट्रैवलिंग में खर्च कर दोगे। तो ये सारी चीजें, तो ये डिफरेंट यूज है। इस 2,000 रुपए का आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी ऑर्फनेज होम में, वो तो जल्दी करता नहीं है, कोई ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पैसे का, दैट मनी इज लिमिटेड, स्कार्सिटी है यहाँ, उसका अनलिमिटेड मीन्स है। आपको जरूरत ज्यादा है, मिला कम, और जो मिला उसका भी डिफरेंट यूज है। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है हम लोग को कि इस 2,000 रुपए को हम लोग कैसे यूज करें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स हैविंग अल्टरनेटिव। इन तीनों वर्ड्स को जोड़ दीजिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बन जाएगा। बेटा मैंने क्या बताया आपको कि आपका एक्सपेक्टेशन था 5,000, आपको मिला 2,000 रुपए। अब आपको इकोनॉमिक्स क्या सिखाएगा? इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाएगा कि इस 2,000 रुपए को आप कैसे यूज करेंगे कि आपके अनलिमिटेड वांट्स का सेटिस्फैक्शन हो सके। कैसे? आउट ऑफ योर लिमिटेड रिसोर्सेज। उस 2,000 रुपए से आप कितने अच्छे तरीके से अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और हैप्पी हो सकते हैं।
ओके बेटे, सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं.